जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। दक्ष यज्ञ भंग वर्णन। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, इसी बीच में भगवान शंभु परम शोभन मानस हृदय में संध्या वंदना को समाप्त करके आश्रम की ओर आए हुए थे। भगवान वृषभध्वज ने विद्या के परम दारुण रुदन की ध्वनि को आते हुए ही श्रवण किया था और फिर वे चकित हो गए थे। इसके अनंतर भगवान शंभु बलवान मन और मारुत के वेग से त्वरान्वित होकर शीघ्र ही अपने आश्रम के स्थान पर प्राप्त हो गए थे। उस समय में हर ने प्यारी दाक्षायणी देवी को मृता देखकर भी अत्यधिक प्रिय भाव से मृत होने पर भी त्याग नहीं किया था। इसके उपरांत मुख को देखकर और बार बार आम्रजन करके यह सोई है, इसी प्रकार से दाक्षायणी से बार बार कैसे पूछा था। इसके उपरांत भर्ग के वचन का स्मरण करके उसकी बहन पुत्री विजया ने जिस रीति से दाक्षायणी का निधन कहा था, अब उसका स्मरण करिए। विजया ने कहा, हे शंभु, प्रजापति दक्ष के यज्ञ करने के लिए इंद्र सहित सभी देवों को बुलाया था तथा दैत्यों, राक्षसों, सिद्धों और गुहाकों को भी बुलाया था। ब्राह्मणों, श्री गोविंद और इंद्रादिक पतियों को भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था तथा देव योनि को और समस्त साध्य तथा विद्याधरों को भी बुलाया था। हे भगवान शंकर, जो सत्व थे उसने उनको आहुत नहीं किया था, जो कि समस्त भुवनों में भी हैं। यह दाक्षायणी इस प्रकार से प्रवृत्ति यज्ञ के विषय में श्रवण करके, जो कि मेरे वचन से ही श्रवण किया गया था, उसने भगवान शंभु का और अपने न बुलाने के हेतु के विषय में विचार किया था। मैंने जैसे भी सुना था उसी के अनुसार चिंता करती हुई माँ सती का ज्ञान प्राप्त करके, हे भूतेश, मैंने ही यज्ञ में न बुलाने का कारण कहा था। वह कारण यही था कि दक्ष ने सोचा था कि भगवान शंभु कपाल के धारण करने वाले हैं और उसकी पत्नी भी उनके ही संग होने के कारण से विशेष गर्विता हो गई हैं। अतएव शंभु और सती भी मेरे यज्ञ में शामिल नहीं होंगे। यही न बुलाने का हेतु मैंने पहले ही अपनी पत्नी वीरणी को उस मंदिर में बोलते हुए दक्ष के मुख से ही सुना था। यही मेरे वचन का स्मरण करके वह सती कांतिहीन मुख वाली होकर भूमि पर बैठ गई थी। वह कोप परायण होती हुई मुझसे भी कुछ नहीं बोली थी। हे भगवान हर, उसी क्षण उनका मुख क्रोध से युक्त हो गया था और उनकी भ्रुकुटियाँ टेढ़ी हो गई थीं तथा उनका मुख ऐसा श्याम पड़ गया था जैसा कि धूमकेतु से आकाश हो जाया करता है। उन्होंने थोड़ी ही देर तक ध्यान करके उन्होंने महान स्फोट से अपने मस्तक का भेदन कर अपने प्रिय प्राणों का उत्सर्जन कर दिया, अर्थात मृत हो गई थी। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, हे वृषभध्वज ने विद्या के इस वचन का स्मरण करके वे अत्यधिक कोप से प्रज्वलित अग्नि की ही भांति उत्थित हो गए थे। अत्यधिक कोप से व्याकुल उनके कान, चक्षु, नासिका और मुख से अग्नि की महती ध्वनि का सर्जन करती हुई परम घोर जलती हुई कणिकाएं निकली थीं। कल्प के अंत में आदित्य के वर्चस्व वाली बहुत सी उल्काएं विनिसृत हो गई थीं। इसके अनंतर वे शंभु वहां पर बहुत ही शीघ्र चले गए थे, जहां पर महान तपस्वी दक्ष विद्यमान थे और यज्ञ कर रहे थे। महान कोप से आवर्त होकर भर्ग ने उस यज्ञ का अवलोकन किया था, जो महान धन के वैभव से सुसंपन्न थे और पात्र धूप आदि युक्त था। वह यज्ञ हवन किया हुआ आज्य से वृद्धि युक्त था तथा दीप्त हुई वहीर से विराजित हो रहा था। शंभु ने समुचित स्थानों पर स्थित आयुधों और ध्वजों से युक्त सब दिक्पालों को देखा था। उस यज्ञ के मध्य में विधाता की और व्यवस्थित भगवान विष्णु का भी अवलोकन किया था। उन सबको देखकर अतीव कोप से शंभु कुपित हो गए थे। अपनी अपनी भार्याओं के सहित
भंग, सूर्य, सोम, सहस्त्राक्ष, गौतम, पूर्व भाग में अवस्थित सनत कुमार, आत्रेय, भार्गव, विनतासुता, मरुदगण, साध्य, आगन्य, जातवेदा को देखा था। काल, चित्रगुप्त, कुंभयोनि, गालव, समस्त विश्वदेवा, कव्यवाह आदि पितृगणों को देखा था। समस्त अग्निस्वात आदि को और चारों प्रकार के भूतग्राम को, सोम, प्रेत गणों को, दक्षिण दिशा में अवस्थित सिद्धों को देखा था। वहां पर शंभु ने राक्षसों को, पिशाचों को, भूतों को, मृग पक्षियों को, कव्यादों को, क्षुद्र जंतुओं को तथा पुण्य जनेश्वर को देखा था। महर्षि मौदगल को नैऋत्य दिशा में, राहु को तथा किन्नरों को, महारंगों को, नक्रों को, मत्स्यों को, ग्राहों को, कच्छपों को, 7 समुद्रों को, सिंधु को, नदियों को, तीर्थों को और गुहाकों को देखा था। मानस आदि सब मनुओं को तथा गंगा नदियों को, कामदेव को, मधु को, वसंत को और अनुगों के सहित वरुण को देखा था। शनैश्चर को, समस्त पर्वतों को जो पश्चिम दिशा में व्यवस्थित थे, प्राणादि 5 वायुओं और गणों के सहित समीरण को, कल्पद्रुमों को, हेमवान पर्वत को और महामुनि कश्यप को देखा था। वायव्य दिशा में कमलव्रती को और फलों को तथा कलानिधि को, अनेक रत्नों को, हेमों को, मनुष्यों को तथा पर्वतों को देखा था। हिमाद्रि जिनमें प्रमुख था और यज्ञ, स्थूल, किरणादि बुद्ध, नर, कुबेर के सहित नरवाह, यक्षराज, ध्रुव, धर और सोम, विष्णु, अनिल और अनल, प्रत्यूष, प्रभास, इन सबको कौवेरी दिशा में समवस्थित हुए देखा था। वृषभ ध्वज के बिना समस्त रुद्रों को, जीवों को तथा मनुओं को, विविध बाहु से संजात वैश्यों को और सभी और शूद्रों को देखा था। ऐशानी दिशा में विविध भांति के अन्नों को, व्रीहियों को, तिलों को भी देखा था। ईशानी और पूर्व दिशा के मध्य में सित व्रतों से संयुक्त ब्रह्म ऋषियों को देखा था। चारों महर्षियों को, वेदों को और 6 वेदों के अंगों को देखा था। नैऋत्य और पश्चिम दिशा के अंतः स्थित आनंद श्वेत पर्वत को देखा था। सहस्त्र का द्रव्य के सहित 7 भोगियों को, वहां पर ही केतु की ओर डाकनियों से समन्वित कुष्मांड को देखा था तथा नाना वर्णों से संयुक्त तथा विद्युत के सहित अन्य जलधरों को, वहीं पर स्थित दिग्गजों को, जिनमें ऐरावत प्रमुख था, भगवान हर ने देखा था। यथा स्थान पर दिक्करणी से समन्वित सबको देखा था। महान धन से संयुक्त उस यज्ञ को दूर ही से देखकर शिव ने वीरभद्र नामक गण को शीघ्र ही उसकी ओर प्रेषित किया था। वह वीरभद्र महागण भी बहुत से अनेक गणों संवृत हुआ था। उसने महात्मा दक्ष के यज्ञ का फिर विध्वंस कर दिया। उस महान यज्ञ विध्वंस करते हुए वीरभद्र को देखकर समस्त देवगणों से आवृत भगवान वैकुंठ ने वर्ण किया था। उनको निवारण करते हुए देखकर ही ईश्वर के लोचन क्रोध से लाल हो गए। वे फिर ईश्वर स्वयं ही उस महायज्ञ में प्रविष्ट हो गए थे और उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भग आगे से ही उस यज्ञ में प्रवेश करते हुए उनको सर्वप्रथम देखकर अपनी बाहुओं को फैलाकर भगतवरा से संयुक्त होकर भगवान भूतेश के पास गया था। उसको सामने आते हुए देखकर भगवान भर भी अत्यंत कुपित हो गए थे और अपनी अंगुली के अग्रभाग के प्रहार से उन्होंने उस भग के नेत्रों का हनन कर दिया था। नेत्रों से हीन विरूपाक्ष भग को देखकर दिवाकर से त्वरायुक्त होते हुए स्पर्धा करने वाले भगवान सर्व के समीप आए थे। इसके उपरांत महादेव ने सूर्य को कर से पकड़कर हाथ से दूर हटाकर अत्यंत क्रोध युक्त होकर उस यज्ञ की ओर ही धावमान हो गए थे। मार्तंड
अर्थात सूर्य हंसते हुए बड़े वेग के साथ दोनों बाहुओं को फैलाकर कहने लगा, आओ मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। इतना कहकर सूर्य ने भगवान शिव को आगे चलकर फिर रोक दिया था। हंसते हुए सूर्य के दांतों को वृषभध्वज ने क्रोध युक्त होकर हाथ के एक ही प्रहार से मुख से गिरा दिया था। इस प्रकार से सूर्य को बिना दांतों वाला तथा भग को हीन मंत्रों वाला देखकर समस्त देवगण, ऋषि लोग और जो भी वहां पर अन्य थे वे सब भाग गए थे। भगवान सब देवगण आदि को भागकर परमाधिक कोप वाले होते हुए वे मृग के रूप से अपमान करते हुए उस यज्ञ को ही पकड़ने के लिए पीछे दौड़े थे। वह यज्ञ भी आकाश के मार्ग के द्वारा ब्रह्म स्थान में प्रवेश कर गया था। वृषभध्वज भी उसके पीछे से कुपित होते हुए ब्रह्म स्थान को गमन कर गए थे। भर्ग से डरा हुआ यज्ञ ब्रह्मा के कहने पर नीचे उतर आया था और अवतरित होकर अपनी माया से सती के देह में प्रवेश कर गया था। भगवान भर्ग भी मृत हुई दक्ष की दुहिता के निकट चले गए थे। उस समय में भर्ग पीछे हो गए थे और वहां पर यज्ञ तथा सती के शव को उन्होंने देख लिया था। उस समय भगवान हर ने दाक्षायणी देवी सती को मृत देखकर यज्ञ को भूलकर उसके समीप में स्थित हुए उन्होंने बहुत अधिक उन सती के विषय में शोक किया था। शूलपाणी भगवान शंभु अनेक प्रकार के सती के गुणों का चिंतन करते हुए उन देवी सती के परमाधिक सुंदर दांतों की पंक्ति को, कमल के समान प्रकाशित मुख को, अरुण दर्शन वस्त्र, उनकी दोनों भ्रकटियों के जोड़े को देखकर बहुत ही तीव्रतर शोक से व्याकुल होकर रुदन करने लगे थे। जय माँ भगवती काली।